नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। देहरादून में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के 1 वर्ष पूरा होने पर प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। दून सैनिक इंस्टीट्यूट में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक, एनसीसी कैडेट्स और उनके परिजन मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सैनिकों का मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और अभी ऑपरेशन सिंदूर जिसकी आज पहली वर्षगांठ है, ऑपरेशन सिंदूर में एक सटीक रणनीति हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तीनों हमारी सेनाओं ने अदम्य साहस का परिचय दिया, वीरता का परिचय दिया, शौर्य का परिचय दिया और पाकिस्तान को 4 दिनों पे ही घुटने के बल आने पर मजबूर होना पड़ा। पूरी तरह से पाकिस्तान तहस नहस हो गया और जिन आतंकियों ने पाकिस्तान की सरपरस्ती में हमारी बहन बेटियों के सिंदूर के साथ इस प्रकार का अमानवीय व्यवहार किया, उनको करारा जवाब देने का काम किया, आतंकी अड्डों को नष्ट करने का काम किया। भारत की सेना आज आत्मनिर्भर सेना हो गई है। बड़े बड़े जो रक्षा के उपकरण हैं आज भारत बना रहा है। उसकी शक्ति को भी पूरे विश्व ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा। आज रक्षा उपकरणों के निर्यात के मामले में भी भारत दुनिया की टॉप सूची के देशों में शामिल हो गया। 80 से भी अधिक देशों को आज रक्षा के उपकरण भारतीय सेना के साहस व शौर्य का प्रतीक है कि मात्र 4 दिनों के अंदर हमारी सेना ने पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया। वहाँ के डीजीओ को हमारे डीजीओ से कहना पड़ा कि साहब बहुत हो गया है। उसके 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए, 11 एयरबेस तबाह कर दिए, 9 आतंकवादी कैंपों को तबाह किया और पाकिस्तान के 26 सैनिक इसमें मारे गए, 11 एयरक्राफ्ट उसमें गिरे। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान की सेना ने जो हमले हमारे ऊपर किए उन सबको निस्ताबूद करने का काम हमारी एयरफोर्स ने किया। हमारा जो ये डिफेंस सिस्टम। पीएम नरेंद्र मोदी के देशवासियों से पेट्रोल डीजल की बचत, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल करने की अपील को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार पहले से ही वैकल्पिक ऊर्जा और ईंधन बचत को लेकर गंभीर है। सीएम ने कहा कि अब इन योजनाओं पर विशेष फोकस किया जाएगा। देखिए, एक तो हम लोगों ने पहले से ही, चूंकि जब ये शुरुआत में संकट आया था उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में सभी देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ उनकी बैठक हुई थी और सभी ने अपने अपने ऑप्शन भी दिए थे। तो हमारे यहाँ पर पहले से ही चूँकि अन्य ऑप्शन जो पेट्रोलियम के पदार्थों के अतिरिक्त, गैस के अतिरिक्त हो सकते हैं, उन सभी पर हम लोगों ने उनको ऑप्शन के रूप में पहले ही लिया था। जैसे यहाँ पर हमारे पास वन निगम की बहुत सारी लकड़ी है, यहाँ पर हमारे पिरूल के बनाए हुए पैलेट्स हैं, अन्य जो हमारी सोलर है, उन सब पर हम जाएंगे। और जो प्रधानमंत्री जी ने अपील की है तो मैं भी कहना चाहता हूँ कि अपने जो हमारे पेट्रोलियम से चलने वाली गाड़ियाँ हैं, डीजल से चलने वाली गाड़ियाँ हैं, उनको हम लोग सीमित मात्रा में कर दें। उनके जो विदेश यात्राएं हैं वो यात्राएं भी उन्होंने कहा है कि न करें और सोना भी न खरीदें, क्योंकि 1 साल तक बचें, जिससे कि विदेशी मुद्रा भी हमारी जो है वो रहे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पीएम मोदी के ईंधन बचत के आह्वान को आगे बढ़ाते हुए देहरादून में स्कूटी से सफर कर लोगों को जागरूक रहने का संदेश दिया। मंत्री ने अपने सरकारी वाहन का उपयोग न करते हुए 2 पहिया वाहन से कैंप कार्यालय पहुंचकर पेट्रोल डीजल बचाने की अपील की और कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में हर नागरिक को संसाधन का सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं, देखिए, हर व्यक्ति को, क्योंकि आज जो वैश्विक संकट पैदा हुआ है उसमें हर व्यक्ति को अपना योगदान सुनिश्चित करना चाहिए। अगर ये लंबा चला प्रकार से बार बार युद्ध थम नहीं रहा है, एक बहुत बड़ा संकट हम पर आने वाला है, क्योंकि हमारा 60% से अधिक डीजल पेट्रोल हम बाहर से आयात करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री ने जो अपील की है सबकी जिम्मेदारी बन जाती है। ऐसे में मैंने संकल्प लिया है
कि मैं जितने हमारे लोकल काम होंगे, जो शहर के अंदर हमने जाना होगा, आसपास जाना होगा, हम एक्टिवा का प्रयोग करेंगे। रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। खबरों का सफर लगातार जारी है। कहीं चिकनी कढ़ाई, कहीं कालिक जम आई, जले दूध से जल गए पतीले। ऐसे देसी दागों का विदेशी डिशवॉश साबुनों से हटना नामुमकिन है। इसीलिए अपनाइए नीम, नींबू और राख की ताकत वाला पतंजलि डिश वॉश बार और लिक्विड। हाथों पर नर्म, चिकनाई पर सख्त पतंजलि डिश वॉश और लिक्विड। ब्रेक के बाद स्वागत है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस नेताओं ने बद्रीनाथ धाम पहुंचकर जीत का आशीर्वाद मांगा। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भू बैकुंठ बद्रीनाथ धाम में पूजा अर्चना की। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पार्टी विभिन्न मुद्दों पर आधारित राजनीति को प्राथमिकता देगी। गणेश गोदियाल बोले कि नेताओं और कार्यकर्ताओं को अपने दायरे से बाहर निकलकर जनता के बीच जाना होगा। कांग्रेस जल्द ही गांव-गांव कांग्रेस अभियान भी शुरू करेगी। उधर चंपावत प्रकरण को लेकर रुद्रप्रयाग में भाजपा महिला मोर्चा ने कांग्रेस के खिलाफ जोरदार हल्ला बोल किया और पुतला भी फूंका। इस दौरान बीजेपी जिलाध्यक्ष भारत भूषण भट्ट, विधायक आशा नौटियाल और महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष सुमन जमलोकी मौजूद रहीं। विधायक आशा नौटियाल ने कांग्रेस पर जनता को गुमराह करने और बिना तथ्यों के बीजेपी की छवि खराब करने का आरोप लगाया, जिसमें कि चंपावत से जुड़ा प्रकरण पे आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मैं यहाँ पर आज ये कहना चाहूंगी कि हमेशा से कांग्रेस का चाल, चरित्र और चेहरा जनता के सामने एक हताशा और निराशा के रूप में दिखाई दे रहा है। जिस तरह से हमेशा उनका षड्यंत्र, छल करना, षड्यंत्र करना और बमंडर करने का जो चरित्र उनका रहा है, वो चंपावत की जो घटना, जो फर्जी घटना उन्होंने दिखाने का प्रयास किया। हरिद्वार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर जिला पंचायत राज अधिकारी अतुल प्रताप सिंह की अभिनव पहल के तहत अब ग्राम पंचायतों के मिनी सचिवालय बच्चों के चरित्र निर्माण और नैतिक शिक्षा के केंद्र बनेंगे। पहले चरण में जनपद की 25 ग्राम पंचायतों में राष्ट्र निर्माण केंद्र संचालित किए जाएंगे। यहां कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को नैतिक शिक्षा, राष्ट्र भक्ति, सामाजिक बुराइयों से बचाव, खेलकूद और प्रेरणादायक गतिविधियों से जोड़ा जाएगा। तो उससे बहुत अच्छी पहल है और हमारे पंचायत राज विभाग द्वारा और यहाँ के ग्राम प्रधान जी के द्वारा उसमें सहयोगी बाल विकास विभाग भी है। और मैं भी डीपीआरओ साहब से बात कर रहा था, तो ये हरिद्वार जिले के अंदर ही इन्होंने ये पहला केंद्र आज रावली महदूद से शुरू किया है। और जैसा आप इधर पढ़ रहे हैं, राष्ट्र निर्माण केंद्र और अभिनव पहल, वास्तव में अभिनव पहल है कि आजकल के जो बच्चे हैं उनको कहानियों के माध्यम से, पिक्चर्स के माध्यम से संस्कार देने का काम जो आज की आवश्यकता है। मेरी ग्राम, पहले तो सौभाग्य की बात है मेरे लिए, मेरी ग्राम सभा के लिए, मेरे ग्राम वासियों के लिए कि जिले ने और हमारे प्रदेश नेतृत्व और उसमें चाहे विधायक जी और चाहे हमारे डीपीआरओ साहब हो और जो हमारे उच्च अधिकारी हो जिले से, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन सभी के प्रयासों से मेरी ग्राम सभा को इसमें ट्रायल के रूप में यूज किया गया है। और मैं चाहूँगा कि ये जो ट्रायल आज हुआ है ये हमेशा संडे के दिन ऐसे ही चलता रहेगा और सभी मेरे ग्रामवासी और जो मेरे क्षेत्र के बच्चे हैं छोटे छोटे, वो इस स्वास्थ्य शिविर में और जो सीखने वाली बातें हैं जिनसे देखो जो हम लोगों को मिलता है सीखने के लिए, गाइडेंस करने के लिए, वो मिलेगा बच्चों को। तो मैं इसी के साथ अपने ग्रामवासियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्यारे, एक विचार मेरे मन में आया कि अभी हमने क्या किया कि पिछले दिनों रजत जयंती के उस पर जो है, जो हमारे राज्य का रजत जयंती था, उसमें 25 जो हमारे पुराने अनुपयोगी पंचायत भवन थे उसमें हमने मिनी सचिवालय बनाया
और मिनी सचिवालय को बना करके उनको सोमवार को जब जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जिले की बैठक होती है जन सुनवाई की, तो उनसे वो सारे पंचायत भवन को और वहाँ पे जो ग्रामीण जन है उनको जो है ऑनलाइन जोड़ करके मिनी सचिवालय को क्रियान्वित किया। तो इसमें एक चीज ये पाया गया कि लोगों की समस्याएं जो है वहाँ पे जो है आधारभूत संरचना और भौतिक समस्याओं से संबंधित बातों को रख रहे थे, लेकिन राष्ट्र का जो विकास है वो केवल भौतिक विकास से या आधारभूत ढांचे के विकास से ही संभव नहीं है, बल्कि जो योग्य मानव संसाधन का विकास भी बहुत ही उपयोगी है। कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा इन दिनों गढ़वाल मंडल के दौरे पर हैं। वो पौड़ी, टिहरी समेत कई जिलों का दौरा कर रही हैं और बद्री केदार धाम भी पहुंचेंगी। कांग्रेस इस दौरे को संगठन मजबूत करने की कोशिश बता रही है, तो वहीं बीजेपी ने इसे कांग्रेस की अंदरूनी कलह से जोड़ा। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने तंज कसते हुए कहा कि प्रभारी को बद्री केदार में जाकर कांग्रेस के नेताओं को शांत करने की मन्नत मांगनी चाहिए, क्योंकि पिछले दौरे में पार्टी के बड़े नेता ही गायब थे। कांग्रेस की सम्मानित प्रभारी महोदया उत्तराखंड के दौरे पे हैं और श्री केदारनाथ और श्री बद्रीनाथ के दर्शन उन्होंने किए हैं और जिस तरीके से उन्होंने प्रार्थना की है कि कांग्रेस के अंदर सुख शांति रहे और कांग्रेस के नेताओं में एकता बनी रहे, तो वो बड़ी बात है। लेकिन उनको इस बात की प्रार्थना करनी चाहिए कि जो शुक्राचार्य गण कांग्रेस में हैं वो कम से कम शांत रहें, वो पार्टी के लिए तकलीफ देह न बने, पार्टी को नुकसान न करें और जिस तरीके से कोप भवन में जाने का काम उनके नेता समय समय पर करते रहते हैं उस पर लगाम रहेगा। इसकी विनती भी करती तो बहुत अच्छा रहता। मसूरी में चारधाम यात्रा और पर्यटन सीजन के दौरान चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। लाइब्रेरी चौक पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया जो अपने पिता की पुलिस वर्दी और कैब का इस्तेमाल कर टोल टैक्स और पार्किंग में फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। युवक नशे की हालत में मिला, जिसके बाद पुलिस ने कार सीज कर दी। पूछताछ में पता चला कि युवक के पिता यूपी पुलिस में उप निरीक्षक हैं। वहीं अभियान के दौरान पुलिस ने ब्लैक फिल्म, नो पार्किंग और यातायात नियम तोड़ने पर भी कार्रवाई की और कुल 98 चालान किए। और रुकेंगे यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। दादी, हम सोमनाथ क्यों जा रहे हैं? तुझे सिखाने कि जीवन में लाख चुनौतियाँ आए पर आस्था ना डगमगाए। 1000 सालों में ढेरों आक्रमण हुए सोमनाथ पे, फिर भी हमारी आस्था पे आंच नहीं आई। फिर क्या हुआ दादी? फिर सरदार पटेल आए, दिव्य सोमनाथ मंदिर बनाया। फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारी आस्था के इस केंद्र को और भव्य बनाया और आज हम सोमनाथ नव निर्माण का 75वां वर्ष मना रहे हैं और धूमधाम से। तो बोलो हर हर महादेव, जय सोमनाथ। विरासत के 75 साल 8 से 11 मई 2026 इस स्वर्णिम अवसर के साक्षी बने। अगर आपके चेहरे पर कोई दाग धब्बे न हो तो आपको महसूस होता है फर्क आत्मविश्वास का, आपकी जीत और ग्लोरी का। ग्लो से ग्लोरी तक की इस यात्रा के लिए पतंजलि लाया है फेस वॉश की रेंज, जिसमें है हनी, नीम, आमंड, केसर, तुलसी, चंदन, एलोवेरा आदि के गुण। पतंजलि फेस वॉश बढ़ाए आपका आत्मविश्वास। रुड़की के बीएसएम इंटर कॉलेज में अशासकीय विद्यालय प्रबंधक एसोसिएशन उत्तराखंड का पहला बड़ा प्रांतीय अधिवेशन हुआ। कार्यक्रम में शिक्षा से जुड़ी समस्याओं सुधार पर मंथन हुआ। मंत्री मदन कौशिक ने अशासकीय स्कूलों की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी समस्याओं के समाधान के लिए जल्द सीएम और शिक्षा मंत्री से बातचीत कराई जाएगी। वहीं परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा ने स्कूल प्रबंधन समितियों के काम की सराहना करते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिया। शासकीय उत्तराखंड जो कॉलेजेज हैं उनके प्रबंधकों का सम्मेलन था। समस्याएं बहुत थी कि जैसे
गुटखा प्रबंधकों का कार्यकाल 3 वर्ष था, उसे 5 वर्ष के लिए, नियुक्तियां बैन हैं उसके लिए, और जो पद सर्जित हैं उन्हें ख़त्म कर रहे हैं, उन्हें पुनर्जीवित कर रहे हैं, तो उसके लिए वो सब समस्याएं, पूरा ज्ञापन 20-22 उसका वो दिया गया है। तो समाधान दोनों मंत्रियों ने आश्वासन दिया है कि इसका समाधान होगा और शीघ्र ही होगा। वो मंत्री को बुलाएंगे और कह रहे हैं कि बैठक वहीं कर लेते हैं देहरादून में ही, और उसके बाद मुख्यमंत्री से मिलेंगे और ये कार्यक्रम। हरिद्वार में सिडकुल पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत रावली महदूद क्षेत्र में बड़ा सत्यापन अभियान चलाया। पुलिस ने किराएदारों, मजदूरों और बाहरी लोगों की जांच करते हुए 214 लोगों का सत्यापन किया। बिना सत्यापन किराएदार रखने वाले 24 मकान मालिकों पर कार्रवाई करते हुए 2,40,000 रुपए का चालान किया गया। वहीं संदिग्ध और बाहरी व्यक्तियों पर भी जुर्माना लगाया गया। पुलिस ने साफ कहा कि क्षेत्र में अपराध रोकने के लिए ऐसे अभियान जारी रहेंगे। यमुनोत्री यात्रा को लेकर उत्तरकाशी पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। एसपी कमलेश उपाध्याय ने यात्रा के अंतिम पड़ाव जानकी चट्टी पहुंचकर सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आदेश दिए कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की समस्या नहीं आनी चाहिए। सीसीटीवी कैमरों, ड्रोन से लगातार निगरानी रखने के भी निर्देश दिए गए। श्रद्धालुओं ने उत्तरकाशी पुलिस की व्यवस्थाएं और एसपी के कार्यों की तारीफ की। हरिद्वार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें जन सुनवाई की गई और समस्याओं के समाधान को लेकर प्रशासन सक्रिय नजर आया। 66 शिकायतें दर्ज की गई, जिसमें से 30 का मौके पर निस्तारण हुआ। कुछ शिकायतें संबंधित अधिकारियों को ट्रांसफर की गई। बता दें कि जन सुनवाई में राजस्व, भूमि विवाद, बिजली, राशन, अतिक्रमण जैसी समस्याएं सामने आई। सुनवाई का आयोजित की गई, जिसमें अभी तक 66 शिकायतें दर्ज की गई हैं और इसमें जो हमने पिछली बार देखा था कि शिकायतें कुछ रिपीट हुई थी, उसमें कुछ लोगों को नोटिस भी दिए गए थे। अभी फोकस यही है कि जो भी शिकायतकर्ता हमारे पास जन सुनवाई में एक बार आते हैं उनको पुनः न आना पड़े और साथ ही शिकायतकर्ताओं को त्वरित निस्तारण हो। इसके लिए आज कई ऐसी शिकायतें थी जिसमें साथ ही में अधिकारियों को भेजा गया शिकायतकर्ता के साथ मौके पर निरीक्षण करने के लिए, और अगर कोई समस्या हो उसका तत्काल निराकरण हो सके। और इसके अतिरिक्त सीएम हेल्पलाइन में जो 10 शिकायतें हैं उसका भी रिव्यू किया गया। उन शिकायतों में जिनमें 36 दिन से अधिक शिकायतें जिन अधिकारियों के समीप उनके पोर्टल पे दर्ज हैं, उनको शोकॉज नोटिस भी दिया जा रहा है। देहरादून में नियुक्ति की मांग को लेकर नर्सिंग अभ्यर्थियों का आंदोलन और भी ज्यादा उग्र हो गया है। एकता विहार धरना स्थल से जुड़े 4 अभ्यर्थी सर्वे चौक के पास पानी की टंकी पर चढ़ गए। उनके समर्थन में महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला भी टंकी पर पहुंच गईं। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है, जबकि नीचे मौजूद आंदोलनकारी लगातार नारेबाजी प्रदर्शन कर रहे हैं। लंबे समय से ये युवा साथी धरने पे बैठे हैं। एक अधिवक्ता होने के नाते मैं इनका मंच बना है उसका लीगल एडवाइजर भी हूँ। इनकी जायज़ मांग को लेकर साथी लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे। जब लंबा समय होने के बाद भी सरकार उनकी बात नहीं सुन रही थी, तो आज अपनी मांगों को लेकर वो साथी टंकी पर चढ़े। विषय बड़ा गंभीर है। उन साथियों को भी कहा गया है कि वो अपनी सुरक्षा को देखते हुए, अपनी आत्मरक्षा को देखते हुए कोई कदम उठाएं, लेकिन सरकार लंबे समय से इनकी मांग को नहीं मान रही है, जिस वजह से ये लोग मानसिक रूप से परेशान हो चुके हैं। अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इनको किसी जिम्मेदार व्यक्ति को बुलाकर इनसे वार्ता की जाए और इन युवाओं की जो मांगे हैं, जो वर्षवार भर्ती की मांगे लंबे समय से कर रहे हैं, उसको मानने की आवश्यकता है। वर्षवार नियुक्ति की मांग को लेकर नर्सिंग एकता के द्वारा पिछले कई दिनों से एकता विहार धरना स्थल में प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन आज सुबह यदि बात करें तो आज सुबह करीब 5 बजे के आसपास नर्सिंग एकता के द्वारा आज परेड ग्राउंड के अंदर प्रदर्शन किया जाने लगा और अभी आप देख सकते हैं लगातार ये प्रदर्शन जारी है। वहीं यदि बात करें तो 5 बजे सुबह को ही अचानक कुछ नर्सिंग अभ्यर्थी जो है वो पानी की टंकी के ऊपर चढ़ गए और उसके साथ ही साथ कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला इनके समर्थन में वो भी पानी के टंकी के ऊपर चढ़ गई। तमाम प्रयासों के बावजूद उनको उतारने की कोशिश की गई, लेकिन वो
अब वो पुलिस उसमें कामयाब नहीं हो पाई। देख सकते हैं किस प्रकार से हमारे साथ यहाँ पर पुलिस बल मौके पर मौजूद है, वो लगातार देख रेख कर रही, निगरानी कर रही है ताकि किसी अनहोनी की घटना ना घटित हो जाए। हालांकि यदि बात करें तो नरसिंह एकता मंचों के विद्यार्थी उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि अभी जो यहाँ पर जो इनकी मांगे हैं, सरकार जब तक इनकी मांग की पूर्ति नहीं करती है वो तब तक प्रदर्शन जारी रखेंगे। सदन हम बात करें इस चीज को लेकर के क्या है, आइए बात करते हैं। सर, सबसे पहली बात आपकी जो मांगे हैं, क्या प्रमुख मांगे हैं आपकी? देखिए, मांगे साफ है कि इन्होंने वर्षवार के लिए जो मांग है, ये जो यहाँ स्पष्ट जो नीतियां हैं, इन नीतियों में यहाँ का युवा पिस रहा है। जो नीतियां बन जाती है या तो उसको फॉलो करो, और जब उसे फॉलो नहीं करना होता है तो कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए। और साफ तौर पर यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने 150 से अधिक दिनों तक इनका अनशन चला, तब संज्ञान नहीं लिया। अब मजबूरन इन्हें यहाँ पर टंकी पर आना पड़ा, टंकी पर चढ़ना पड़ा। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में आंदोलनों का सम्मान होना चाहिए। कोई व्यक्ति अपनी मांगों को मनवाना चाह रहा है, उसकी बात सुनी जानी चाहिए, और सरकार अगर ऐसा नहीं करती है तो ये पहला स्टेप है। इसके बाद जितने और स्टेप होने हैं, इससे सरकार और शासन प्रशासन को ही चुनौती आने वाली है। क्या कदम उठा सकते हैं आप? देखिए, तमाम प्रकार के कदम है। आज टंकी पर चढ़े, नहीं मानेंगे तो और भी आगे कदम है। अब अभी क्यों बताएं कि क्या कदम उठाएंगे, पर ये मजबूर युवा है, ये परेशान युवा है, ये न्याय के लिए भटक रहा है। अगर इनकी मांगे नहीं मानी तो निश्चित तौर पर आगे सारे वो कदम उठाए जाएंगे जो संभव होंगे। नरसिंह एकता मंच के द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया कि यदि इनकी मांगों को समय रहते नहीं माना जाएगा तो जल्द ही अपने प्रदर्शन को और आगे बढ़ाएंगे। और स्पष्ट उन्होंने चेतावनी भी दी शासन प्रशासन को कि यदि वो मांग उनकी पूर्ति नहीं होती है तो इस संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए कुछ और नया रूप लेंगे। अब देखना यह है कि क्या सरकार इनकी मांगों को मानती है या इनकी मांगों को नहीं मानते हुए, या मानती है तो इनके कितने बिंदुओं को ध्यान में रख करके सरकार इनकी बातों को मानती है। कैमरा पर्सन अनूप भट्ट के साथ मैं यशराज आनंद, जनता टीवी, देहरादून। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सफर लगातार जारी है।